मैं क्वांटिटी बता देता हूँ। ग्लूकोज 30 ग्राम 1 लीटर में, पेप्टोन 5 ग्राम, ईस्ट एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट 2 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 0.5 ग्राम, विटामिन B12 10 mg और मल्टीविटामिन आपका 10 mg। इस बोतल में ऊपर हमारा एयर फिल्टर लगा हुआ है, उनका छेद है, इसमें छेद को मैं दिखाऊँ आपको। ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। अभी इसमें हमने डार्कनेस में रखा हुआ है, जब इसको लाइट देंगे तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें ये इसमें ऊपर कवर होता है, पॉलीप्रोपिलीन बैग्स का, पॉलीप्रोपिलीन का कवर होता है, उसमें हम एक छेद कर देते हैं और उस पर ये फिल्टर लगा देते हैं। जो आपका मेडिकल वाला फिल्टर नहीं आता है लगाने वाला, पतली वाली पट्टी, वही सेम लगा दीजिए आप, कुछ नहीं लगाना। ऐसे ये बैक्टीरियल फिल्टर लगा हुआ है ताकि एरेशन हो जाए इसमें। अब इसमें करना क्या है आपको, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। इसमें कई एक कंपोनेंट लगते हैं। ग्राउंड राइस लगाते हैं हम लोग 1.5 लीटर। तो इसमें हमने ग्लूकोज लगाते हैं 30 ग्राम 1 लीटर में, और पेप्टोन लगाते हैं 5 ग्राम, ईस्ट एक्सट्रैक्ट लगाते हैं 3 ग्राम। ये रखे भी होंगे यहाँ पे। ये मैग्नीशियम सल्फेट लगेगा, ये पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट है, ठीक है। ये 5 केमिकल आपके लगेंगे। और इसके बाद में आपका लगेगा ब्राउन राइस, जो जिसकी पॉलिश नहीं उतारते हम लोग, है ना, वो वाला लगेगा आपका। और इसमें विटामिन B12 की टेबलेट्स लगेंगी, ठीक है। इसके बाद मल्टीविटामिन की गोलियाँ। तो ये सब आपके लगेंगे। मैं क्वांटिटी बता देता हूँ। ग्लूकोज 30 ग्राम 1 लीटर में, पेप्टोन 5 ग्राम, ईस्ट एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट 2 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 0.5 ग्राम, विटामिन B12 10 mg और मल्टीविटामिन आपका 10 mg। तो 1 लीटर में लगेगा। अगर आपको ये प्रोपोर्शनली बनाना है, आगे 5 लीटर बनाना है, तो इसकी जो 5 टाइम्स इसको इंक्रीज कर दीजिए, इसकी क्वांटिटी को। इन सब का आपने घोल बना लिया, जो केमिकल थे, राइस को छोड़ के सारा घोल बना लिया आपने। जितनी क्वांटिटी डालनी थी 1 लीटर में या 1.5 लीटर में, जो भी बनाना था आपने बना लिया, ठीक हो गया। 5 लीटर का बनाना है, 5 लीटर बना लिया, उसके हिसाब से गर्म किया उसको और घोल लिया पूरा। वो पूरा घोल बन गया आपका, न्यूट्रिएंट घोल बन गया वो। इसके बाद में फिर क्या करेंगे, फिर राइस लेंगे आप। राइस को अच्छे से पानी से धो लिया हमने। धोने के बाद में उसको एक हमने कागज़ पर फैला दिया, कागज़ में फैला दिया ताकि जो पानी है उसका सूख जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम पानी हमारा तैयार हो चुका है, 5 लीटर जो तैयार किया। जब सूख जाएगा उसको हमने इनमें 50 ग्राम राइस भरा था, और 60 ml इसमें जो हमने पानी तैयार किया वो था इसमें। तो 50 ग्राम हमने राइस तोल के डाल दिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी नहीं है और राइस ऐसे ही धो के डाला तो सूख गया था राइस। इसके बाद ऊपर से पानी डाल दिया इसमें, तो पानी यहाँ तक आ गया था इसमें, ठीक हो गया। इसके बाद लगाने के बाद में कैप लगा दिया और इसको ऑटोक्लेव करने डाल दिया। ऑटोक्लेव करने के बाद में नेक्स्ट ऑटोक्लेव वही करते हैं, पौने 45 मिनट्स करते हैं ऑटोक्लेव। 20 PSI पे 45 पे कर लेते हैं। तो जितना पानी था वो एक जो हमारा जो राइस है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑटोक्लेव क्या होता है? हाँ, ये 20 PSI पे ये ऑटोमेटिक हमारा चलता है, बंद हो जाता है। ये छोटी कैपेसिटी का है, अंदर रख के शीशा। हाँ, बड़े वाले ऑटोक्लेव भी, हैवी ड्यूटी वाले भी आते हैं ऑटोक्लेव। उनमें करीब 500 लीटर कैपेसिटी का आता है, कुछ 400 लीटर कैपेसिटी का आता है, बहुत सारे कैपेसिटी का आता है। तो एज पर योर नीड यू कैन चूज योर ऑटोक्लेव्स फॉर दिस स्लाइस एंड पर्पस ऑफ दिस काइंड्स ऑफ बोटल्स। तो ये वही मशीन है जो स्पॉन बनाने में भी यूज होती है? हाँ, वो ऑटोक्लेव का पर्पज यही है कि हम एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपका ये तैयार हो गया है। इसको फिर हमने ठंडा किया। ठंडा करने के बाद में एक साथ में लिक्विड स्पान भी तैयार करते हैं। तो लिक्विड स्पान तैयार करने के लिए हमारे पास दूसरा मीडिया होता है, उससे हम 20 ग्राम डेक्सट्रोज, 10 ग्राम ईस्ट एक्सट्रैक्ट और 10 ग्राम पेप्टोन, इन 3 चीज़ों से लिक्विड स्पान तैयार करते हैं पहले। और उसको हम रोटेटरी सेकर में, वहाँ पे जो चल रही है मशीन ये वाली सामने, इसको डाल देते हैं। ये 4-5 दिन में ये पूरा तैयार हो जाता है लिक्विड स्पान। जब ये तैयार हो जाता है तो उसी लिक्विड स्पान को इसमें, मशीन सामने देख रहे हो उधर, वो शीशे पर की तरफ, वो लेमिनार फ्लो में बोतल रख दी जाती है और ढक्कन खोल के छोटा कम मात्रा में और पोर कर देते हैं, मतलब इनाकुलम जो है उसमें चला गया। तो 3 चीज़ें हो गई इसमें। एक तो पहले हमने लिक्विड स्पान तैयार किया, दूसरा हमने ये वाला मीडिया बनाया। इस मीडिया के 2 पार्ट हो गए, एक तो राइस ब्राउन हो गया और दूसरा राइस ग्रेन हो गया, ब्राउन राइस, और दूसरा हो गया लिक्विड कल्चर। लिक्विड तैयार किया, 3 चीज़ें तैयार की हमने। पहला तैयार किया लिक्विड वाला, वो अपने स्पान में काम आ गया, और दूसरा तैयार किया वो इसमें काम आ गया, और ब्राउन राइस हमारा है। तो जो हमारा कल्चर तैयार हुआ है उसको हमने इसमें पोर कर दिया।
जब पोर कर देते हैं तो इसके बाद में फिर ये ग्रोथ आने लगती है और उसको डार्क में 22 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया सर जाता कितना है। पोर करते हैं कितने में? बस ऊपर का ज़्यादा नहीं करते, 5-6 जो बॉल्स हैं ना, जी। बॉल बन जाती हैं उसमें। जब शेकर करेंगे तो बॉल बन जाएंगी। ज़्यादा स्पीड शेकर करेंगे पतली बॉल बनेंगी, कम शेकर करेंगे तो तेज बॉल बन जाएंगी, वो मोटी बॉल बनेंगी और कम बनेंगी। कम। तो 2-3 बॉल 4 बॉल्स आ जाएं इसमें, इसके बाद में वो पानी भी चला जाता है इसमें और वो तेज़ी से फैलने लगता है। बस ये हमने अभी 1 तारीख को किया, आज कितनी हो गई? आज 16 हो गई ना। ये 16 डेज में पूरा तैयार हो गया, वाइट हो गया। अब ये येलो कलर में लाइट देंगे इसको तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सर इसके लिए वो टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत भी है? बोला 22 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद में 22 डिग्री सेल्सियस लाइट, सॉरी डार्कनेस, एंड 22 डिग्री सेल्सियस लाइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस माइसीनियम ऑन दिस सबस्ट्रेट। लाइट सर जो रिक्वायरमेंट होगी वो फ्लोरोसेंट लाइट, फ्लोरोसेंट जो भी आपकी डिवाइस में लगी हुई है ना, वो कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से पूरा तैयार हो जाएगा। हम उसको आप लाइट देंगे, इसको लाइट दे देंगे, इसको अभी थोड़ा फैल जाए पूरा, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इसके बाद पीला पड़ने लगा देना, देखो येलो पड़ने लगा यहाँ पे, ये येलो पड़ने लगा अंदर पूरा है ना। लेमन का ये आपका व्हाइट से येलो, ये कवर अप हो जाए, ये कवर हो जाएगा, ये पूरा पीला हो जाएगा हाँ, आपका उस टाइम पूरा पे। पीला हो जाएगा और इसमें से पील निकलेंगे और आराम से बढ़ते रहेंगे। तो फायदा ये है कि आप जो वुमेन है आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। आज की वजह से कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीनें चलाना सब कर सकते हो आराम से। तो ये आपके लिए कोई ज़्यादा इसे बर्तन तैयार करेंगे तो उसमें गेहूं का भूसा लगता है, धान का पुआल लगता है, वो बल्क में काम कर चलते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, इसमें छोटी लेबोरेटरी बना कर आप काम कर सकते हो। और गाजियाबाद में बहुत सारी महिलाएं ये काम को कर रही हैं ऑलरेडी। सर कुछ चीज़ें मिनिमम कॉस्ट क्या चाहिए, एक हमें स्टार्ट करना है सबसे मिनिमम, अगर सब चीज़ छोटी छोटी लेते हैं और हमारा एक मतलब अब सबसे देखो मिनिमम यार, बजट क्या होना इसको तो चाहिए? मैंने देखो आप रेट ले लो उसके 5-6 हज़ार रुपये में हो जाएगा। नहीं ये तो हो जाएगा, जो मशीनें वगैरह वो कैसे? मशीन वगैरह, मशीनें के लिए आप देखिए ये वाली 1 लाख रुपए ये मिल जाएगी आपकी, 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए वो मिल जाएगी आपकी छोटी वाली मशीन। 2.5 लाख। मतलब 2-3 लाख रुपए में आपका काम चल जाएगा। एक छोटा सा कमरा बनाएंगे आप, एसेप्टिक कंडीशन का, वहाँ काम करते रहिए। तो उसमें डबल एसी की जरूरत होगी? नहीं, डबल एसी नहीं। आपके पास अगर छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप जो बीओडी ले लीजिए, जो इंक्यूबेटर होते हैं, तो बड़े वाले इंक्यूबेटर ले लीजिए, बनवा लीजिए इंक्यूबेटर, आप इसी को बनवा लीजिए कमरे को इंक्यूबेटर बना। उसमें कितना खर्चा आ जाएगा? 10 बाई 15 का कमरा अगर इंक्यूबेटर बना हाँ के? बनवा लो, उसमें आप रख दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर एक चीज़ आती है सर, जैसे अभी हमने उगाना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग से लास्ट तक का प्रोसेस कितना टोटल डेज लगेंगे? इसमें आपका 45 डेज लगाते हैं, 45 डेज के आसपास लग जाते हैं। 45 अभी डेज। आपको 15 डेज लग गए हैं, ब्राउन आ गई है, बाकी के 1 महीने में आपका मशरूम ऊपर आ जाएगा। और फिर जैसे हम जो वेंडर ढूंढेंगे, जो फार्मा कंपनी है, तो बहुत सारे वेंडर हैं सर, बहुत। उसके लिए वेंडर्स बहुत हैं, मिल रहा है। आपकी शर्त ये है कि कैन यू प्रोवाइड द सप्लाई कॉन्टिन्यूसली, दिस इज ओनली द मैटर इन द बिजनेस। इफ यू प्रोवाइड, वो क्या है, मैं 10 केजी चाहिए, 10 केजी दीजिए आप। वो क्या मुझे 18 केजी चाहिए या हमको 100 केजी चाहिए, 100 केजी दीजिए आप। तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटिंग पर्पज। इफ यू आर But- नॉट प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूस सप्लाई, देन Breakage. nobody will take interest on you. But sir, in starting phase, we have some problem how to grow and the how to maintain the cycle. In this situation, we can delay for the at least 2-3 months. But after that, when we understand the business and how to grow, how to complete the cycle, then we can commit that we can provide this quantity to you every month, every. Definitely, the cooling period is there with you before starting your job, or just start your initial phase, initial starting point of the business. After that, you can run your business accordingly. Yes. So- Beginning may have problem. In beginning. हाँ, beginning में definitely you are new, your business is new, definitely people are not knowing you, not knowing your business. That's why you have some strategies to present your work, yourself in the market. So that time will be required for that. Okay, sir. बिजनेस ऐसा तो नहीं आपका, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बोल रहा हूँ, आप मेरे पास आए तो 24 ईयर्स लगेंगे इनको यहाँ तक आने में, तो ऐसे तो हमारे पास नहीं आ गए। बिल्कुल तो सर। मतलब सर हम ये चीज मान सकते हैं, हम 5 लाख रुपए में ये बिजनेस हम स्टार्ट आराम कर सकते हैं। आराम से कर सकते हो। बट इसमें एक चीज़ है कि जब आप उसको पैकिंग करने जाओगे तो एक और चाहिए आपको, वो चाहिए आपको लाइफलाइजर, जो कूलिंग करके ड्राई करता है। कूलिंग ड्राई बोलते हैं उसको, अच्छा। कूल ड्राई बोलते हैं। Cool dry. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर ड्राइंग इट दिस मटेरियल इन हाई टेम्परेचर, सो कॉर्डिसिपिन इज लूजिंग एट दैट मोमेंट। और इसकी कॉस्ट क्या रहती है सर? कॉस्ट आजकल तो सस्ता हो गया है, तो बहुत लोग महंगा करने है। लगे 10-12 हज़ार रुपये का बिक जाता है, 25 हज़ार का
आप फुटकर में बेच सकते हो, और वैसे आपका 1 kg 15-20 हज़ार का वैसे केजी केजी में। पहले सुनने में आया था कि कई लाख रुपए केजी नहीं, अब कहाँ कई लाख, जब कल्टीवेशन शुरू जब हुआ, कल्टीवेशन शुरू हो गया मतलब तब कहाँ शुरू हो पे? गया वो आते हैं ना इसमें। मार्केट में डिमांड वो ज़्यादा हो गई ना सप्लाई। होना भी चाहिए, इतना नेचुरल अवेलेबिलिटी नहीं है तो कॉस्टली, इतना कॉस्टली कोई नहीं खरीदेगा इंडिया में, तो नहीं खरीदेगा। आप इतना कॉस्टली बना दोगे तो ये एलिट फूड हो गया, इसको रेयर ही खरीदेगा कोई आदमी। लेकिन हमें पब्लिक, हमारी पब्लिक 90% पब्लिक हमारी तो ऐसी है जो ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते मेरे को जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं। सारे। तो इसको सर पाउडर फॉर्म में बना के कैप्सूल में करके यूज करना रहेगा। आप इसको नहीं, आप लीजिए और पैकिंग कीजिए और केतली डाल दीजिए इसे वाटर में हाँ 50 ग्राम डाल दीजिए इसे, और उसका 7 डेज तक पानी पीते रहिए उसको, बाद में बचा वो खा लो। ओके वेरी सिंपल, जस्ट ट्राई टू डू द प्रैक्टिस वेरी सिंपल इन सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड कठिन कर दोगे तो कोई नहीं इसको इस्तेमाल करेगा। तो सिंपल करो और सस्ता करो ताकि हर किसी के पास जाए। जैसे कि जो फार्मा कंपनी लाइक मैनकाइंड है, सन फार्मा है, ये इस तरह की कंपनी इसको खरीदती है, वो कुछ मेडिसिन बनाती हैं अब तक जो मेरी नॉलेज में था। हाँ। तो जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। हाँ। लेकिन जैसे अभी ये पता चला कि यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं वो भी इसको देखो, यूज मैंने कर अभी सकते हैं। 7 डेज तक एक बार इसको प्रयोग किया अपने ऊपर। एक मेरा भी फोटो लेना है इसमें जरा। ये होता है ना ये Quality नहीं तो इसकी। उसमें वैसे तो कैसे बोरोसिल, लगाएगा? लेकिन वो बहुत फूट कॉस्टली जाएंगे पड़ेगा दोनों? बोरोसिल। पिघल जाएगा मटेरियल। हाँ, जो मतलब सबसे टॉप क्वालिटी तो बोरोसिल की लैब आती है। रिएजेंट होने चाहिए, टॉप क्वालिटी होनी चाहिए। बोरोसिल के ही यूज होते हैं लैब में। हाँ ठीक है ना, हर चीज ट्रस्टेड सोर्स से लेनी है। और सर एक बोतल में कितना प्रोडक्शन होगा? जैसे ये वाली बोतल है इसमें 50 50 ग्राम मटेरियल भरा हुआ है, तो आप 40 ग्राम, 50 ग्राम, 30 ग्राम के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रेश। तो Fresh। 70% या 100% या 80% बायोलॉजिकल एफिशिएंसी आपको मिल जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट वेट। ठीक है जी। है हाँ, अरे वो फट से साइन करा, वो मैं चल रहा हूँ, मेरा RTC काम। जल्दी फट।